हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। देखिए, अभी तक हम लोग डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके कोई नाम दे करके ऐसे फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, और मान लीजिए हम यहाँ से रिटर्न लेना चाहते हैं उस आर्गुमेंट का मल्टीप्लाई जो हमने यहाँ पर दे रखा है x, तो हमने यहाँ पर x इंटू एक्स कर दिया। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम abc को कॉल करेंगे और जो भी रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू वो यहाँ पर कहीं स्टोर कर लेंगे ऐसे, और अब के को प्रिंट कर सकते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा। इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे अभी तक, और आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम पास कर देते हैं 3 4 कोई भी एक वैल्यू, रन करते हैं, आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है 16। इस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं। एनोनिमस मतलब क्या हुआ? बिना नाम का। अगर हम कोई फंक्शन बनाएं उसमें कोई नाम ना दिया जाए तो इसे कहेंगे एनोनिमस फंक्शन। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इससे पॉसिबल है हम लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक फंक्शन बना सकते हैं बिना नाम का। देखिए, अभी जैसे हमने यहाँ पर x कोई आर्गुमेंट दिया है, तो हमने यहाँ पर x दिया, उसके बाद कॉलन लगाना है। अब x के साथ क्या ऑपरेशन करना है? x इंटू एक्स करना है, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया। बात एक ही है वैसे ही, लेकिन हमें इस पहले वाले x के जो हमने डिफाइन किया यहाँ पर, उसके पहले हमें लैम्डा कीवर्ड लगाना है। बस ये हमारा हो गया x आर्गुमेंट, और ये हो गया हमारा ऑपरेशन x इंटू एक्स, ये ऑपरेशन है हमारा। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको कहीं स्टोर करना होगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पर f में स्टोर कर लेते हैं इस तरह से। अब जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना है तो यहाँ f को कॉल करेंगे हम, और f में वो वैल्यू देंगे जो हमें एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करनी है। तो हमने यहाँ पर 4 दे दिया, इसको हम कमेंट करते हैं, और वैसे ही यहाँ पर भी स्टोर कर लेते हैं इसको, और फिर k की वैल्यू को प्रिंट करेंगे सेम। एक बार रन करते हैं इसको, देखिए आउटपुट आ गया 16। इस तरह से लैम्डा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर आर्गुमेंट एक से ज़्यादा ले सकते हैं। सपोज करें हम यहाँ पर 2 आर्गुमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर x, y कर दिया, तो ये 2 आर्गुमेंट हो गए। अब हमें x y का करना क्या है वो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमें x और y का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने x y रखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी हमें 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे, वैल्यू 2 पास करनी होगी। हमने 4 5 पास कर दिया, रन करते हैं तो देखिए 20 आ गया। हम चाहें तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट दे सकते हैं, y के बाद हमने z भी दे दिया, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया z का भी, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 वैल्यू पास करनी होगी, तो यहाँ भी हमने 3 वैल्यू पास कर दी। एक बार फिर रन करते हैं 40, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 1 लाइन में ही इसको डिफाइन करना होता है, ये भी याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पर जितने चाहें उतने आर्गुमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन एक ही होना चाहिए। मतलब कहने का कि हमने तीनों के साथ एक ही ऑपरेशन किया है मल्टीप्लाई का। आप चाहे तो गुणा करें, चाहे तो भाग करें, या लॉजिक दिखाएं, या कुछ भी दिखाएं, पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकते। कहने का मतलब यहाँ पर इसके बाद हम x और y को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, या फिर कॉमा लगा के आप दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं दिखा सकते इस तरह से। तो ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई एक ही ऑपरेशन यहाँ पर दिखा सकते हैं। आर्गुमेंट जितने चाहे उतने यहाँ पर ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा लैम्डा फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसका डिटेल समझेंगे दूसरे फंक्शन के साथ इस्तेमाल करके। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।